जो 3-4 साल में जो बीजेपी यहाँ से गुम हो रहा था तेजू सुनप्रा से, उसको बदांग माया ने बचाया है। पेमा खांडू जी और डीसीएम जी और बीजेपी पार्टी अगर जिताना चाहेगा, बदांग तायंग क्यों नहीं जीतेगा? सेंटर में स्टेट में चल रहा है तो जरा से ये नाइंसाफी होगा, इनजस्टिस होगा, अनफेयर होगा हम लोग का लोहित तेजू सुनप्रा के लिए। और हम लोग जिस साल में भी बदांग माया को हम लोग जिताएंगे, क्योंकि उसका साथ पब्लिक समर्थन है। ये पूरा विश्वास के साथ और पूरा दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग ने जिस विश्वास से बदांग सर को बीजेपी का एक टिकट, एक एमएलए के उम्मीदवार में टिकट दे करके भेजा है, और जरूर वो जीत करके इस तेजू से आपके ईटानगर जाएंगे। जब पार्टी जब डूबा हुआ था, पूरा तकलीफ में था, उठ नहीं पा रहा था, तब बदांग भैया था। भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बीजेपी जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! जेपी नड्डा जिंदाबाद! जेपी नड्डा जिंदाबाद! अमित शाह जिंदाबाद! अमित शाह जिंदाबाद! ब्यूरुम बागे जिंदाबाद! ब्यूरुम बागे जिंदाबाद! पेमा खांडू जिंदाबाद! पेमा खांडू जिंदाबाद! चाउनामैन जिंदाबाद! चाउनामैन जिंदाबाद! अशोक सिंघल जिंदाबाद! अशोक सिंघल जिंदाबाद! तापिर गांव जिंदाबाद! तापिर गांव जिंदाबाद! किरण रिजिजू जिंदाबाद! किरण रिजिजू जिंदाबाद! बदांग तायंग जिंदाबाद! बदांग तायंग जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! बोलो बोलो भारत माता की जय! वंदे मातरम! Good afternoon, media fraternity. On behalf of the supporters, well-wishers, BJP कार्यकर्तास of candidate श्री बदांग तायंग, मैं आप सभी मीडिया मेंबर्स को मैं वेलकम करता हूं। और आज के इस प्रेस ब्रीफिंग मीडिया में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो हमारे दाइस में जो बैठे हैं मैं उनका इंट्रो देना चाहूँगा। हमारे बीच बैठे हैं श्री नुने तायंग, senior public leader, former president BJP Lohit unit, former convener, Eastern Lok Sabha, state executive member, and also MLA contender from Teju ST Assembly constituency. Sri Angenlo Mininji, ZPM Sonpura, she is the elected BJP ZPM from Sonpura. Mr. Ajan Pul, Vice President Minority Morcha, ex-President Teju Sonpura Mandal. He is also ex-President AMSU. Sri Moso Chiba, Bajar Chairman, Teju Bajar Committee, and also ex-General Secretary of Indira Gandhi Government College Teju. Sri Sinaso Kona, he is Secretary Vishwa Hindu Parishad, Teju Unit, ex-General Secretary IGG College also, and also ex-Vigilance Chairman AMSO. With us, Mr. Dr. T. Tamay, General Secretary LDCCI, Lohit District Chamber of Commerce and Industry, and General Secretary, former Treasurer Teju BJP Mandal, Sri Diven Lingi ji, General Secretary Idu Muslim Welfare Society, Assistant Treasurer APCA, that is All Arunachal Pradesh Contractor Association, ex-Sports Secretary also, Idu Muslim Cultural Literary Society, Sri Wanlut Talampai ji, ex-President BJP Lohit, ex-General Secretary BJP Lohit, Sri Bachamso Chiba, Coordinator Disaster Management Lohit, Treasurer BJP Lohit, General Secretary AVP. We have Gohukri, Senior Party Workers, Active Worker of BJP Lohit. And with us, डाइस में जितने बैठे हैं उसके अलावा हमारे साथ पीछे बदांग तायंग जी के वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और जितने भी हमारे पीआरए मेंबर्स हैं, फॉर्मर पीआरए मेंबर्स हैं, वो सब हमारे बीच में मौजूद हैं। एंड आज का जो पर्पस है प्रेस ब्रीफिंग का, जैसे कि आप सभी को पता है, जब विधानसभा चुनाव का अभी अरुणाचल में चरम सीमा पर है, और हाल ही में सेंट्रल ऑफिस से दिल्ली से 60 एमएलए कैंडिडेट का लिस्ट आउट हुआ था, जिसमें से तेजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री बदांग तायंग नाम का भी इनलिस्टमेंट हुआ था। और उसके बाद काफ़ी यहाँ पे खुशी का माहौल है, अभी भी हम बहुत खुश हैं। लेकिन कल ही हम लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया हम लोगों ने ये पाया है कि दो बीजेपी जो कैंडिडेट का जो टिकट है उसको रिव्यू में रखा गया है। वेल, इट इज़ नॉट कन्फर्म बाय द बीजेपी ऑफिशियली, बट इट इज़ आवर एप्रीहेंशन कि मतलब यहाँ पे हमारा बीजेपी जो हमारा
टिकट के लिए तेजू विधानसभा से भी बदांग तायंग का नाम भी रिव्यू में है। सो इन दिस रिगार्ड हम यहाँ पे जितने भी हमारे बदांग तायंग के जो वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे जेडपीएम्स हैं, उनके पीआरआई मेंबर्स हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अपील करने के लिए। हम अपील करने के लिए आए हैं हमारे बीजेपी अरुणाचल के प्रेसिडेंट श्री बीरम मागे जी को, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, हॉनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौनामेन जी, एंड ऑल्सो इलेक्शन इंचार्ज आसाम का अरुणाचल प्रदेश श्री अशोक सिंघल जी को, ताकि जो हमारा जो पार्टी टिकट है वो बदांग तायंग की फेवर में बने रहे और हम उनके साथ में हैं। एंड फॉर दैट मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे फर्स्ट स्पीकर हमारे श्री नुहे तायंग जी, जो कि हमारे सीनियर पब्लिक लीडर हैं, ऑल्सो ही इज एन एमएलए कंटेंडर रह चुके हैं, और उसके बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट बीजेपी लोहित डिस्ट्रिक्ट यूनिट। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन 19 मार्च 2024 हम सभी लोगों ने बदांग तायंग का निवास पे इकट्ठे हुए। ये क्यों इकट्ठे हुए आप सभी लोग जानते ही होगा। अरुणाचल प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि 60 असेंबली सीट, इसमें कुछ दिन पहले ही 60 असेंबली सीट का सेंट्रल हाई कमांड से अप्रूवल दिया गया। तो टिकट जो है ए फॉर्म बी फॉर्म अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन कल ही सोशल मीडिया का जरिया और फेसबुक का जरिया, व्हाट्सएप का जरिया ऑफिशियली बीजेपी हेडक्वार्टर से जो नहीं आया है कि बहुत प्रचार हो रहे हैं कि माने 2 असेंबली सीट 44 तेजू असेंबली सीट को भी रिकॉल किया जाएगा, ये आ रहा है। तो अभी हम लोग को मीडिया के सामने आज इमरजेंसी मीटिंग बैठना पड़ा, यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा, क्योंकि वंस आदमी आप मेहमान को आप घर में आए तो खाना देगी ना, फिर थाल छीनना ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए हम लोग ये जो बैठे हैं कि बदांग तायंग का निवास पे भारतीय जनता पार्टी का वर्कर्स, पंचायत लीडर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी एंड महिला सभी बदांग तायंग को समर्थन देने के लिए आए कि माने वो रिकॉल ना करे। हाँ, और हम लोग बदांग तायंग को 44 तेजू सुनप्रा एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग उसको जीताएगा, ये हम लोग दावा करने के लिए आए। नंबर 1, ये आज का बैठक में हम लोग 1000 से लोग ज्यादा है। तो आप लोग सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 1000 लोग एक वोटर्स 10 आदमी को पकड़ने से 10,000 होता है। तो तेजू सुनप्रा में 20,240 वोटर्स है टिल डेट। तो हम लोग का हारने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर टिकट देना ही नहीं था तो क्यों दिया है? अगर हम लोग तो जितने भी लोग हैं तो पार्टी बीजेपी के लिए काम करना था। हाँ, चाहे महेश चाय का दो या बदांग तायंग को दो, लेकिन बदांग तायंग को दे करके टिकट रिकॉल करे तो ये बहुत बड़ा नाराजगी है। और बदांग तायंग को कुछ साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, उसको भी बिना एनी रीजन उसको आउट किया गया। उसके बाद अभी टिकट दे के आउट किया गया। तो बदांग तायंग ने मुझसे कल रात 11:30 बजे करीब हमको फोन किया। तो उन्होंने बोले कि बहुत इमोशनल हो गया, अरे हमको तो बीजेपी अध्यक्ष से भी हटा गया, मैं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, समाज के साथ में पार्टी के साथ में पार्टी को जोड़ने के लिए मैंने अपना काम काज खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार छोड़ करके डेडिकेटली मैंने काम किया हूं, मेरा क्या रीजन था। आज भी मुझे टिकट दिया गया 60 का जगह में अप्रूवल दिया गया, फिर मुझे अचानक से ये हो रहा है तो मैं तो दोबारा तेजू नहीं जाऊंगा। उनका स्टेटमेंट ये है, मैं दोबारा तेजू नहीं आऊंगा, हम क्या दिखाएगा। तो ये चीज को मैं स्टेट का प्रेसिडेंट बायराम वाघे जी, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, और लोकसभा का प्रभारी इंचार्ज अशोक सिंघल जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन जी, सेंट्रल के बीजेपी कमेटी, वो सब भी मैंने अच्छा से चिंता करना है कि बदांग तायंग को टिकट देगा तो हम लोग जीतेंगे, उनका समर्थन इतने लोग आया है ना। तो 2019 में डॉक्टर महेश चाय जी को टिकट दिया गया, वो रूलिंग गवर्नमेंट था, बीजेपी सेंट्रल में था, डबल इंजन गवर्नमेंट था, स्टेट में था, तभी वो केवल 60,000 वोट मिला है। और लोकसभा का एमपी तापिर गांव को 9,000 से अधिक मिला है। तो तेजू में बीजेपी को चाहते हैं लेकिन इंडिविजुअल डॉक्टर साहब को नहीं चाहते, दैट मीन ये प्रूव करता है। तो मैं मीडिया फ्रेंड्स के सामने सभी स्पीकर है वो लोग अपना अपना बात रखेगा कि तेजू सुनपड़ा पोलिंग स्टेशन में 35 पोलिंग स्टेशन है, डॉक्टर महेश चाय टीसीएम में केवल जीता है, कहीं में नहीं जीता है। क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में के पब्लिक को जोड़ना पड़ता है, हर घर कोना कोना ना इंडिविजुअल ताश होना पड़ता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप है। तो बदांग तायंग अपने आप नहीं है ना हम एमएलए कॉन्टेस्ट करेगा,
पब्लिक ने समर्थन दिया, उनको साथ देगा बोल के आगे बढ़ा है। तो तेजू में तो 20,000 वोटर्स है, सभी तो एमएलए बन नहीं पाते हैं, सभी तो पंचायत लीडर बन नहीं पाते हैं। उनको समर्थन देने के लिए हर बिजनेस कम्युनिटी से, यूथ से, पंचायत लीडर से, गांव से, बुरा बुरे सभी ने समर्थन दिया कि आप पार्टी को चलाइए, आप एमएलए के लिए आप कॉन्टेस्ट कीजिए। सभी ने समर्थन दिया, तभी आगे बढ़े। तो मैं लास्टली ये अपील कर रहा हूँ कि जो रिकॉल होगा तो ये अरुणाचल का इतिहास रह जाएगा, और पेमा खांडू जी और डीसीएम जी और बीजेपी पार्टी अगर जिताना चाहेगा, बादांग तायंग क्यों नहीं जीतेगा? तेजू में हम लोग का इतना हिंदी स्पीकिंग लोग है ना, बीजेपी, और नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और पेमा खांडू इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसका जो स्कीम को काम को देख करके बादांग तायंग जरूर जीतेगा। और आप लोग रिकॉल नहीं होना चाहिए, हम सभी लोग यही अपील कर रहे हैं मीडिया का जरिया। और मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए ना, हम लोग जो रूरल एरिया में तो कहीं कहीं में तो 90% वोट मिलता है, कहीं में 80% मिलता है उसका, और नॉन अरुणाचल ली है जहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ टाउनशिप है, वो तो बीजेपी का वोट हाई है। तो हम लोग ने ग्रासरूट से बूथ कमिटी से लेकर के सभी से बात किया। आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो ये सिंपल वोटर्स नहीं है, हमारा जेपीएम है, कोई कॉलेज में रहा, बाजार चेयरमैन है, फॉर्मल माने कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में होल्ड किया, आमसू का है, कलसाम का है, बहुत लोगों ने होल्ड किया है। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, आज का डेट में इलेक्टोरल में तेजू में वोटिंग 20,240 वोटर्स है। आज उनका जो समर्थन देने के लिए आया 1,000 लोगों से माने ज्यादा है, ये सारा सपोर्टर लोग है। 1,000 आदमी इस माने वोटर्स वर्कर्स, एक आदमी का 10 वोट कन्विंस करने में 10,000 होता है, तो हारने का तो सवाल ही नहीं है। और जब रिकॉल करना है तो बादांग तायंग ने पार्टी का अगेंस्ट किया, बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बहुत माने ऐसे वर्स कंडीशन, तभी तो होगा। तो बादांग तायंग तो ऐसे कुछ नहीं है। तो मैं सभी हाई कमान को मीडिया का जरिया आप लोग का मैडम अपील करता हूं कि आप लोग ये रिकॉल मत कीजिए, और हम लोग बादांग तायंग को तेजू सुनपुरा एसटी असेंबली करने से हम लोग जिता के आएगा अच्छा वोट से, मैं यही अपील कर रहा हूँ। थैंक यू। तो कल से जैसे प्रीवियस स्पीकर सब ने बताए हैं कि कल से सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है कि टिकट तेजू सुनपुरा कंस्टिट्यूंसी की जो टिकट है श्री बादांग तायंग जी को इशू होने के बाद उनके फिर वो टिकट पे फिर रिव्यू चल रहा है बोल के ऐसे सुनने में है। ये सब बात सुन के, ये सब खबर सुन के हम लोग सभी सही में बहुत सरप्राइज में है और बहुत दुख में है। एक्चुअली जो आदमी बादांग तायंग, जो आदमी ने तेजू सुनपुरा कंस्टिट्यूंसी यानी लोहित डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 2019 हम लोगों का विधायक, हम लोगों का कैंडिडेट, हम लोग का पार्टी हारने के बाद पार्टी ऑलमोस्ट स्कैटर्ड हो गया। पार्टी ऑलमोस्ट बीजेपी पार्टी लोहित डिस्ट्रिक्ट में डिसइंटीग्रेटेड पोजीशन में रहा। उसको जिस आदमी ने दिन रात मेहनत करके, सैक्रिफाइस करके फिर से पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, वो प्रेसिडेंट होते समय में इन्होंने पार्टी का हर प्रोग्राम पॉलिसीज को, पार्टी का मैसेज को लोगों तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, पार्टी को स्ट्रीमलाइन किया, पार्टी को जिंदा किया। इसलिए एक ऐसा जो लीडरशिप 2-3 साल में पूरा तेजू सुनपुरा कंस्टिट्यूंसी में पार्टी का वेब्स को लाने में, पार्टी को डेडिकेशन से काम किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इतना हार्ड वर्क किया, पार्टी का प्रोग्राम पॉलिसीज को, पार्टी का स्कीम्स प्रोग्राम को भी कितना लोगों को बेनिफिट दिलाया। उन्होंने इतना मेहनत करने के बाद इतना डिजर्विंग आदमी जो सब लोगों का चर्चा का केंद्र बना हुआ, सब लोगों का पसंदीदा केंद्र बना हुआ है, वो इंसान, उनको बीजेपी पार्टी रिसेंटली टिकट देके हम लोग बहुत थैंकफुल रहा। तो इसलिए हम पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से, पार्टी को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन से, सरकार से हम दरखास्त करते हैं ऐसा बिल्कुल रिव्यू भी नहीं होना है और
होता भी है तो अनहोनी नहीं होना है, उनको टिकट से डिप्राइव बिल्कुल भी नहीं होना है। धन्यवाद। मैं मिसेस अंगेनी मेनिन चैतम, सुमप्रा जेडपीएम। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, हम लोग बादंग जी को लेकर। तो जैसे हम लोग कल सुना है सोशल मीडिया का माध्यम से कि जो बादंग जी को टिकट मिल रहा था, तो वो शायद उनको नहीं मिल रहा है बोल के, ऐसा हम लोग को सोशल मीडिया का तरफ से हम लोग को मिला है। ऑफिशियली तो हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग को भी बहुत सरप्राइज हो गया। टिकट जब बादंग जी को मिला है तो फिर उसको रिकॉल के लिए वो कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आज बैठक हुआ है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने की कि हम लोग बादंग जी को जो टिकट दिया था उनको फिर से मिलना चाहिए बोल के, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि बादंग जी ने कितना काम किया बीजेपी को लेकर। उन्हें जब प्रेसिडेंट था तब भी उन्होंने बीजेपी को लेके बहुत सारा काम किया, उसका एक्टिविटीज किया। अभी जैसे कि वनलू तलमपे ने बोला था कि बहुत सारा बादंग जी ने काम किया। एंड वो उनका जब पोस्ट चला गया तब भी उन्होंने अपना बीजेपी को लेके पूरा कार्यकर्ता को लेके वो लोग चला एक साथ। तो इतना डेडिकेट से इतना काम करे बीजेपी को लेके, तो आज का दिन में उनका जो एमएलए टिकट जो उनको मिला है फिर उनको रिकॉल उसको भेजा है, तो कहीं ना कहीं बादंग जी को इनजस्टिस हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद से भी अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप बादंग जी को टिकट दिए तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करेगा कि उनको ही मिलना चाहिए। तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सपोर्ट है, और बीजेपी जितना भी यहाँ पे उनका बहुत योगदान है, बीजेपी को लेके चल रहा है, तो उनका साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। बादंग जी को टिकट दिया, उनको उन्हीं का हक जो मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है और सब लोग हम लोग बादंग जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अजानपुर वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा अरुणाचल प्रदेश। इस वक्त हम लोग बादंग भैया का घर में इकट्ठा हुए हैं। तेजू सुनप्रा में 13 का डेट में एक खुशी का लहर आ गया था, क्योंकि एक कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट दिया गया यहाँ में, ना कि कोई पैराशूट लीडर को, ना कि कहीं से ये जो हाईफाई करने वाला को, जो रियलिटी ग्राउंड में जो काम करता है पार्टी के लिए, वैसे नेता को दिया गया था। इसलिए सारा पार्टी कार्यकर्ता दिल में खुशी था। हम लोग बादंग भैया को इसलिए हम लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद तेजू सुनप्रा मंडल प्रेसिडेंट था, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। हम लोग ने पार्टी का जो भी काम जो सेंटर से स्टेट से जो दिया जाता था उसको हम लोग बारीकी से हम लोग काम करता था। कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग ने अपना नहीं छुटाया है, सारा प्रोग्राम हम लोग ने किया है, और गांव-गांव में गांव का पब्लिक का साथ जोड़ने के लिए कोशिश किया। जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, जो सेंटर का स्टेट का, उस चीज को हम लोग पब्लिक को पहुंचाया। तब गांव से भी एक आवाज आया, क्योंकि तेजू सुनप्रा में एक माहौल चल ही रहा था कि हम लोग का एक नया लीडरशिप चाहिए। तो उसमें बादंग भैया को सारा पब्लिक, सारा यहाँ का ट्राइबल नॉन ट्राइबल सभी ने बादंग भैया को साथ दिया है। तो आज का दिन में भी बादंग भैया का साथ सारा पब्लिक उसके पीछे खड़ा है। इसलिए जो कल का सोशल मीडिया में हम लोग को सुनने को मिला, देखने को मिला है, जो टिकट रिकॉल हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना है। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमेटी, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना है। इससे क्या होगा कि हमारे का कार्यकर्ता का दिल टूटेगा। तो इसलिए मैं दोबारा से अपील करता हूं स्टेट इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को बादंग भैया को ही टिकट देना है। किस लिए देना है? क्योंकि हम लोग ने पार्टी का जो संगठन का जो फंक्शन, जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज हम लोग अच्छा से काम किया। हम लोग बूथ प्रेसिडेंट जो हम लोग का 11 मेंबर्स होता है, उसको हम लोग ने सही ढंग से बनाया। हर 35 पोलिंग बूथ में 15 प्रमुख हम लोग ने सही ढंग से बनाया। सारा चीज शक्ति केंद्र इंचार्ज हम लोग सही ढंग से बनाया। और हम लोग कन्वेनर सेल, फिशरी है, टूरिज्म है, आरटीआई सेल है, सबका हम लोग कन्वेनर इतना सही ढंग से चल रहा था। और जो 3-4 साल में जो बीजेपी यहाँ से गुम हो रहा था तेजू सुनप्रा से, उसको बादंग भैया ने बचाया है। कुछ हम लोग का कार्यकर्ता का प्रॉब्लम होता है तो कोई तो हम लोग को नेता चाहिए जो जिसको हम लोग दुख तकलीफ दर्द बता सकने के लिए। ऐसे नहीं है, किसी को स्कीम चाहिए हम लोग का फ्लैगशिप स्कीम का, तो कोई तो एक होना पड़ेगा। हम लोग इंडिपेंडेंट का वहां तो जा नहीं सकेगा, हम लोग हाथ फैला नहीं सकेगा। उस समय हम लोग का बादंग भैया ने
पूरा वोटर का साथ जुड़ा है, ऐसे काम किया है बोल के उसको जो इनाम मिला है सोच के हम लोग ने बहुत खुशी था। और वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी अवार्ड मिला है, टॉप 3 का अंदर में आया है यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे जूनियर कैंडिडेट को आप लोग कैसे नैलिफाई कर रहे हैं? अगर इस तरह का सचमुच का सेंटर में स्टेट में चल रहा है तो जरा से ये नाइंसाफी होगा, इनजस्टिस होगा, अनफेयर होगा हम लोग का लोहित तेजू सुनप्रा के लिए। और हम लोग जिस साल में भी बादांग बाया को हम लोग जिताएंगे क्योंकि उसका साथ पब्लिक समर्थन है। और लास्टली मैं सोचता हूँ बीजेपी टिकट भी बादांग बाया को ही मिलेगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। मेरा नाम मोसो चिबा, मैं फिलहाल बाजार चेयरमैन तेजू बाजार के हूँ। आज हम सब इस प्रेस ब्रीफिंग में आने को मजबूर हुआ। सोशल मीडिया में अनेक प्रकार का चीज फैल रहा है जो कि हमारा एर्लियर स्पीकर्स लोग ने बता चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा पार्टी है। उस पार्टी में से हमारा तेजू सुनपुरा के जनप्रिय लीडर बादांग तायंग एक सिंपल कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेगा उसका। हम लोग इतना खुश हुआ था जिस दिन डिक्लेयर किया गया और लिस्ट आउट में हमारा बादांग तायंग जी का 44 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक उम्मीदवार के बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में डिक्लेयर किया गया। मुझे हाईकमान से पूरा आशा है कि हमारा बादांग तायंग जी को ही बीजेपी उम्मीदवार रहेगा इस 44 एसटी का। इसके लिए मैं तेजू सुनपुरा के सभी वासियों की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन जी को, ऑनरेबल एमपी रिजू जी सर को, तपीर गांव जी को, हमारे स्टेट के बीजेपी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बोईराम बागे जी को, आम तेजू सुनपुरा की जनता के ओर से हमारे बादांग सर के ऊपर में जो विश्वास आपने रखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना खुश हूं कि मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं होता हूं, मगर भी बादांग सर के जो कार्यकाल में, बीजेपी प्रेसिडेंट के कार्यकाल में जिस तरह उसने काम किया, जिस तरह उसका पब्लिक का सेवा का जो दिल में दिन रात दौड़ता है, उसको देखते हुए मैंने भी इस बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करके हर दुख तकलीफ, हर समय उनका साथ चला फिरा। और आज पता चला बीजेपी एक ऐसा एक पार्टी है, कोई बड़ा आदमी को देखता नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको भी बादांग जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक टिकट दे करके ये प्रूव कर दिया कि बीजेपी कोई बड़ा छोटा नहीं देखता है। जो जनता के हित के लिए काम करेगा वो एक्सप्रेस करके दिखा दिया कि ऐसा एक सिंपल सा आदमी को भी हम एक अध्यक्ष या कोई भी पद में देने का काबिल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पार्टी के हाई कमांड सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग ने ऑलरेडी 44 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बादांग सर के नाम घोषित कर चुका है और ये पूरा विश्वास के साथ और पूरा दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग ने जिस विश्वास से बादांग सर को बीजेपी का एक टिकट, एक एमएलए के उम्मीदवार में टिकट दे करके भेजा है और जरूर वो जीत करके इस तेजू से आपके ईटानगर जाएंगे। धन्यवाद। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता है और साथ ही यहाँ जितने भी मेरे सीनियर्स है और हम लोग जो बादांग तायंग के जो वेल विशर है, जितने भी यहाँ बैठा है सीनियर्स और हम लोग का ग्रास रूट वर्कर्स, और यहाँ जो जितना भी बैठा है वो सब लीडर्स है, नॉट द वोटर्स। हर बस्ती से लीडर्स आया है, हर
पोलिंग बोर्ड से, पोलिंग स्टेशन से लीडर्स आए, उन सभी को बहुत धन्यवाद। और मेरा शुभ नाम डॉक्टर टी तमाई, और मैं बताना चाहता हूं कि एक शब्द में हम होंगे कामयाब। मैं ये लाइन को मैं मानता हूं, और साथ में मैं अपील करता हूं कि जो भी टिकट है, हम बहुत खुश था जब ऐलान हुआ कि बदंग तायंग 44 विधानसभा का उम्मीदवार, उसका नाम को घोषित किया गया था। लेकिन जब हाल ही में कल जब सुनने मिला तो थोड़ा से नाराज बोल के नहीं है, थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ हूं, लेकिन हमारा जो मकसद, जो जीतना मकसद है वो है, इसलिए हम इतना दुख भी नहीं है। लेकिन मैं यही चीज पूछना चाहता हूं, जब अकाल में था, जब तकलीफ में था, जब बस्ती में तकलीफ में था, जब पूरा बस्ती पब्लिक समाज जब तकलीफ में था, कोरोना काल में था, तब हमारा बदंग भैया था। जब पार्टी जब डूबा हुआ था, पूरा तकलीफ में था, उठ नहीं पा रहा था, तब बदंग भैया था। तो क्या इस रिव्यू में मैं यही अपील है कि आगे इस चीज को भी थोड़ा सा नजर दीजिए। इस बार जब 2019 के बाद, जब कोरोना काल आने के बाद, जब बस्ती, जब सब ग्रास रूट, हमारा जो बस्ती हर जगह से जब तकलीफ में था, जब लोग तकलीफ में था, तब मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ बदंग को देखा। और यही बदंग, यही जो भैया ने हमारे दुख दर्द तकलीफ को समझा और देखा, यही बदंग तेजू को रोशन देगा, यही बदंग तेजू में जो अंधकार है उसको रोशनी लाएगा। ये आशा में मैंने बदंग को अपना जो भी एक मदद, सहमत जो भी देना है, जी जान 24/7 जो है, हमने जो भी हमारा सहमत है वही सहमत देने के लिए, जितना भी हम लोग इंडिपेंडेंट से, वैसे बहुत सारा मेरा दोस्त डॉक्टर मोइस कि वहां से आया, और बहुत सा मेरा दोस्त जो इंडिपेंडेंट से आकर, हम सब एकजुट होकर हम बदंग के लिए और उसका सहमत के लिए हमने आया। और जब आपने ऐलान कर दिया कि 44 विधानसभा में बदंग तायंग को टिकट देने का घोषित कर दिया, तब हमने और जी जान से काम लगा दी। अब जब हमारा सफर, जब हमने 70% जब हमने कवरेज कर लिया, 80%, 70-80% जब हमने बस्ती, जगह, गली, हर जगह हमने जब अपना सहमत मजबूत बना लिया, तब आप ऐसा क्या हो गया कि रिव्यू आने का बाद आपने छेड़ दिया। इसलिए आप देखना होगा, मैंने भी जनरल सेक्रेटरी लोहित डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रूप में, प्लस मेरा जो साथी गण है, हम सब ने भी एकजुट होकर साथ देने का हम लोग शपथ लिया। साथ में मैं जनरल सेक्रेटरी लोहित अंजाव क्रिश्चियन फोरम, उसमें भी बहुत से लोग ने सहमत दिया कि नहीं, इस बार हम बदंग तायंग को बनाना है। वही एक सच्चा लीडर है, और वही हमारा टीचर को, वही हमारा इस जिला को आगे ले चलेगा। इसलिए हमने, इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि जितना भी हाई कमांड है, और स्टेट के हाई कमांड, सेंट्रल के हाई कमांड, आप लोग थोड़ा सा जो रिव्यू आपने रखा है हमारा 44 विधानसभा 44 तेजू असेंबली का, उस रिव्यू में हम विश्वास करता है आपका रिव्यू में हमारा ब्लेसिंग, हमारा बड़ा भैया बदंग तायंग की का तरफ ही आप लोग आशीष देगा। और इस रिव्यू में, वैसे तो रिव्यू तो अच्छा के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग जितना भी जर्नल्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, रिव्यू करता है, तो वैसा ही मैं विश्वास करता हूं इस पॉलिटिकल रिव्यू में आप लोग और अच्छा ब्लेसिंग हमारा बदंग तायंग को देगा। और साथ में सिर्फ रिव्यू ही नहीं, आपका आशीष, आपका ब्लेसिंग, पार्टी का जितना भी जो हाईकमान का ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए रहेगा। और हम फिर से यही कहना चाहता हूं, हम होंगे कामयाब। और सभी को धन्यवाद।